श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमें प्रतिदिन की पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए? देखिए, जो भी माताएं बहनें प्रतिदिन भगवान का पूजन करती हैं, उनके मन में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि हमें रोज की पूजा में कौन सी आरती करना चाहिए, कौन सी ऐसी आरती गानी चाहिए जिससे कि भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करें, और पूजा करते समय हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो महाराज, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो देखिए, घर की जो माताएं बहनें होती हैं वो अधिकांश घर में पूजा पाठ करती हैं, यानी कि भगवान को प्रसन्न करने का कार्य करती हैं। तो सभी माताएं बहनें इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको भी इन सभी सवालों के जवाब मिल सके। क्योंकि भक्तों, कहीं ना कहीं अगर आपसे पूजन के दौरान कोई गलती भी हो रही होगी तो आप भी अपनी इस गलती को सुधार सके। देखिए, जो भी लोग अपने घर पर रोजाना पूजन करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, तो आप सभी ये वीडियो पूरा जरूर देखें। तो देखिए भक्तों, अधिकांश लोग सुबह भगवान को स्नान कराते हैं और शाम को दिया लगाते हैं, और सुबह और शाम हम आरती जरूर करते हैं। तो सवाल यही आता है कि हमें पूजन के दौरान कौन सी ऐसी आरती करनी चाहिए जिससे कि हम सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकें और सभी भगवानों का भी हमें आशीर्वाद मिल सके। तो क्या रोज के पूजन में आरती गाना जरूरी है? और आरती के बाद क्या हमें कोई मंत्र भी बोलना चाहिए? तो चलिए भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि समय की कमी में, यानी कि यदि आपके पास समय कम है तो कौन सी आरती करनी चाहिए। तो देखिए, ऐसा तो कोई नहीं होगा कि जो रोज बिना पूजन के ही काम से निकल जाता होगा। कहने का अर्थ है सभी रोज पूजन जरूर करते होंगे। तो देखिए, जो लोग सुबह किसी कार्य के लिए जाते हैं या फिर नौकरी पर जाते हैं तो उन्हें भी आरती जरूर करनी चाहिए, लेकिन आरती थोड़ी बड़ी होती है जिसमें आपको समय भी लग सकता है। पर पूजन के समय आरती करना बेहद ही अच्छा माना जाता है। लेकिन यदि आपके पास आरती के लिए समय नहीं है तो फिर नियम क्या कहता है, सबसे पहले हम इस बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे जो माताएं बहनें घर पर रहती हैं, पूजन पाठ में विशेष ध्यान देती हैं, तो उनके लिए पूजन पाठ के दौरान कौन सी आरती अच्छी मानी जाएगी, इस बारे में हम जानेंगे। तो देखो, यदि आपकी कोई मजबूरी है, सुबह सुबह जल्दी में आपको काम करके और नौकरी के लिए या अन्य कार्य के लिए जाना होता है। देखिए, सुबह किसी भी नौकरी के लिए या ड्यूटी के लिए सभी महिलाओं को भी जाना होता है और पुरुषों को भी जाना होता है। तो भक्तों, सवाल यही आता है कि हम जल्दी जल्दी में भगवान का पूजन तो करते हैं, लेकिन जल्दी होने के कारण हम आरती नहीं गा पाते हैं, यानी कि आरती नहीं कर पाते हैं। हालांकि हम पूजन रोज करके जाते हैं, आरती उतार कर जाते हैं, तो यहाँ पर हम सही कर रहे हैं। तो देखो, यदि आपकी कोई मजबूरी है और आपको जल्दी जल्दी में अपने कार्य के लिए निकलना होता है, प्रतिदिन जल्दी उठना पड़ता है, तो आप एक कार्य कर सकते हो कि जैसे ही आप भगवान को स्नान वगैरह कराते हैं, फिर उनको वस्त्र पहनाते हैं, फूल समर्पित करते हैं, इसके बाद आपको आरती भी अवश्य करना चाहिए। फिर चाहे आप आरती गाकर मत करो, बिना गाए भी कर सकते हो। इसके भी कुछ नियम होते हैं जिनके द्वारा आपको आरती करना चाहिए। अब देखो, ये आरती भी दीपक जलाकर की जाती है या फिर कपूर को जलाकर की जाती है। तो आप जैसे आरती करना चाहे वैसे कर सकते हैं। पर अगर गाय के शुद्ध देसी घी से जो दीपक जलाया जाता है और अगर उससे आरती की जाती है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और यदि शुद्ध घी नहीं है तो आप तेल का दीपक जलाकर भी आरती कर सकते हैं, और कपूर के साथ भी आप इस आरती को कर सकते हैं। पर बिना आरती किए आपको भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी जो पूजा है वो स्वीकार नहीं होती है। तो आपको बिना आरती गाए ही ये आरती कर लेनी है। तो इस आरती को करने के लिए आपकी जो पूजा की थाली है या फिर जो आपने दीपक जलाया हुआ था, उसी से आपको ये आरती करनी है। तो देखिए भक्तों, सबसे पहले तो आपको जो दीपक आपने जलाया था, जो पूजन की थाली थी, इसे आपको भगवान के सामने 7 बार